and welcome back. In this video, we will discuss about Ignited Mind by APJ Abdul Kalam. Okay, and Ignited Mind Unleashing the Power Within India. This is a book, and this is the full name of the book. Okay, as we all know, that APJ Abdul Kalam was also known as Missile Man of India, as well as he was the President of India from 2002 to 2007. Okay, and Dr. Kalam dedicated Ignited Mind to an intermediate school child he met at school. While talking to student, a question came up: "Who is our enemy?" And during that time, one of the student, Snehal Thakkar, replied, "Our enemy is poverty." एंड ये जो बुक है ये 2005 पेजेस का है जो एग्जामिन करता है इंडियंस का एटीट्यूड. ओके, इस बुक की जो डिमांड है वो APJ अब्दुल कलाम के डेथ के बाद यानी कि 2015 के बाद ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. इस बुक में टोटल 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं और 11 चैप्टर्स में से हम सारे चैप्टर्स को भी नहीं डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारा पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन जो है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि जो देशभक्ति हमारी है वो पॉलिटिक्स और किसी भी धर्म से ऊपर है. ये 5th चैप्टर है. एंड द बुक एक्सॉर्टेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ नेशन ऑफ 1 बिलियन पीपल विद मल्टीट्यूड फेथ एंड आइडियोलॉजीज. एंड उसके बाद भी हम नेशनल फोरम को मेंटेन रखते हैं. इस जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है देन हियर इज डिस्कशन. स्वामी विवेकानंद का एक कोट होता है उसमें, विच क्लियरली शोज दैट कलाम इज कमिटेड टू सर्विस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑफ देयर वेलफेयर, जिसमें ये बताता है कि जो कलाम है, डॉक्टर कलाम यानी कि जो APJ अब्दुल कलाम है, ये ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. एंड द लेसन डिस्क्राइब कलाम स्टे एट चांदीपुर एन आइलैंड नियर बालासोर. और इस लेसन में बताया जाता है कि कलाम जो हैं वो चांदीपुर रुके हुए हैं, जो एन आइलैंड, ये एक आइलैंड है नियर बालासोर. ओके, रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ मिसाइल देयर, वहाँ पे मिसाइल टेस्ट करने के लिए वो रुकते हैं. कलाम डिस्क्राइब करते हैं उनकी मॉर्निंग वॉक को लेकर के कि जब वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो व्हाट इज़ द सीन, क्या वहाँ पे सिनेरियो है, किस तरीके से वो उसे एंजॉय करते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स. ओके, ही सीज दैट ही हैज़ बीन फॉर्चुनेट टू पोस्टेड टू सच प्लेस विच वर फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड चांदीपुर वॉज वन ऑफ सच प्लेस. वो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उनको ये नेचुरल ब्यूटी सुबह सुबह देखने को मिलती है और चांदीपुर उन्हीं में से एक ऐसी जगह है. आफ्टर दैट ही ऑल्सो डिस्क्राइब कि ये जो नेम पड़ा है चांदीपुर का, ये माँ दुर्गा पे के नाम से रखा गया है. ही हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच ऑफ इंडिया वेयर ही वेंट ऑन मॉर्निंग. और ये जो चांदीपुर है यहाँ पे बहुत फाइनेस्ट बीच है, समुद्र का किनारा है जहाँ पे उनको मॉर्निंग वॉक करने का सौभाग्य प्राप्त है. द टीम ऑफ कलाम हैड बीन टेस्टिंग मिसाइल्स और एयरबोर्न वेपन सिस्टम इन श्रीहरिकोटा इन 17 किलोमीटर इंट्रीम टेस्ट रेंज. एंड यहाँ पे 17 किलोमीटर आंतरिक टेस्ट रेंज पे ये लोग जा करके वेपन सिस्टम को टेस्ट करते हैं. द टीम कलाम वॉज इन द मूड टू सेलिब्रेशन एट द 4th consecutive सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का लोगों को मूड रहता है. जो पृथ्वी मिसाइल है उसका जो 4th सक्सेसफुल कंजिक्यूटिव हो गया था. एंड लेफ्टिनेंट जनरल रमेश कौशल, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी, वांटेड अ लैंड रेंज टू टेस्ट सर्कुलर प्रोबेबिलिटी एरर विद इन 150 मीटर्स. यहाँ पे जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे उस टाइम के, वो चाहते थे कि आर्टिलरी के कि वो 150 मीटर्स के रेंज के हिसाब से कुछ ऐसा वापस टेस्ट करें. द टीम कलाम ओपन द मैप ऑफ इंडिया एंड फाउंड दैट Wheeler Island were suitable for this purpose. They visited the island and had to stay overnight there, but the island was suitable for the purpose. They want the clearance from the government to acquire this land. After the clearance from defense minister, and now the chief minister of Orissa had to formalities to provide the land to DRDO. And Kalam himself wrote a detailed letter to Biju Patnaik of CM Odisha and met him personally with Major General K.N. Singh. Bijuda welcomed him and gave him affectionate hug and promised that all he required will be his.
यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद जब होता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जा करके किसी तरीके से एक आइलैंड पे अपनी टेस्टिंग को पूरा करेंगे। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे आइलैंड, उनको 4 आइलैंड डिसाइड होता है। सो वो एक लेटर राइट करते हैं जो उस टाइम के सीएम रहते हैं उड़ीसा के, बिज्जू पटनायक को। एंड यहाँ पे इनके कैरेक्टर के बारे में बताते हुए एपीजे अब्दुल कलाम लिखे हैं, ही वॉज अ गुड पर्सनालिटी एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे एंड हेल्पफुल भी थे। ये जब उनके पास लेटर लिख के जाते हैं, देन आफ्टर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको हक करते हैं एंड अपनी जो भारत को लेकर के फ्यूचर जो उनके माइंड में चलता है उसके बारे में वो बात करते हैं। एंड ये मेजर जनरल के.एन. सिंह के साथ जाते हैं मिलने के लिए। बिरजू दा वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर एंड ऑल्सो ही वॉज अ पायलट, ओके। और वो एक बार इंडोनेशिया के शुकर्नो प्रेसिडेंट से मिलने गए थे एंड उस टाइम पे उनके घर पे एक न्यू बेबी गर्ल हुई थी। सो दे वर कन्फ्यूज कि उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो बिजुदा उनको हेल्प करते हैं, यानी कि यहाँ पे बिजू पटनायक को बिजुदा बताया गया है, उनकी हेल्प करते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि बिज्जू पटनायक को उस टाइम सीएम थे उड़ीसा के। सो इट माइट बी कम्स टू योर एमसीक्यू एग्जामिनेशन, ओके। बिज्जू दा हेल्प हिम बाय सजेस्टिंग द नेम ऑफ मेघावती। क्यों मेघ की तरफ देखते हैं, यानी कि बादलों की तरफ देखते हैं। और मेघावती आगे चल के वहाँ की जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश यानी कि जो इंडोनेशिया है वहाँ की वो प्रेसिडेंट बनती हैं। Kalam expressed her displeasure about India's status in the world affair, that our country does not get importance in international affair in the rational of the potential. And after that इस ऐसे में वो बताते हैं कि हमारी कंट्री जितनी ज़्यादा जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से हमें वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव मतलब बैड लक है, ओके। देन ही मेंशन एन इंसिडेंट ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट वो वहाँ एक अन्ना यूनिवर्सिटी का अपना एक इंसिडेंट बताते हैं जहाँ पे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बीच गए होते हैं और वहाँ पे अमर्त्य सेन की एक कोट को लेकर के वहाँ पे एक जो स्टूडेंट रहता है उनसे पूछता है कि पोखरन सेकेंड का जो टेस्ट किया गया था उसको अमर्त्य सेन ने कंडेम किया था, लाइक उनके हिसाब से ये चीज़ें नहीं थी सही थी। एंड आपको पता होगा कि अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। सो कलाम सेज दैट ही एडमायर अमर्त्य सेन फॉर हिज ग्रेटनेस एंड सजेशंस दैट इंडिया शुड हैव फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज इन हिंद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट वी कैन नॉट फॉरगेट आवर पास्ट। और वो बोलते हैं कि जो भी अमर्त्य सेन के थॉट्स हैं मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हम पास्ट के बारे में नहीं भूल सकते कि एक वक्त ऐसा था कि जब यूनाइटेड नेशन में जो नेहरू जी थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जीरो न्यूक्लियर वेपन को सपोर्ट किया था। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि यूएस के पास, रसिया के पास, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, चाइना, जो भी अदर कंट्रीज हैं उन सभी के पास 10,000 एवव वॉरहेड्स यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एंड समटाइम्स दे डिसाइडेड कि चलो ठीक है 2000 अप्रॉक्स में रखेंगे, बाकी हम नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट नथिंग लाइक दैट। वो लोग अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स की जो मात्रा है उसे बढ़ाते जाते हैं, ओके। नोबडी वॉन्ट टू रिड्यूस देम, कोई उन्हें रिड्यूस नहीं करना चाहता है। इफ़ वी लुक इन टू द पास्ट, इंडियन हैड टू फेस सेवरल इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइडर एज वेल एज हियर डिस्कस कि जब हम अपने पास्ट को पढ़ते हैं यानी कि हिस्ट्री के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पे इंडिया में बहुत सारे आउटसाइडर्स के थ्रू इन्वेजन किए गए हैं। पाकिस्तान टू हैज़ अटैक आवर 4 टाइम्स, जबकि पाकिस्तान ने भी हमारे पास 4 बार अटैक किया है। ही मैंशन द नेम ऑफ रिटायर्ड एडमिरल रामदास हु प्लान टू प्रोटेस्ट बिफोर पार्लियामेंट अगेंस्ट, लाइक यहाँ पे आगे जब वो बढ़ते हैं स्टोरी में तो वहाँ यहाँ पे बताते हैं कि वो एडमिरल रामदास के बारे में डिस्कस करते हैं जो इनके एक फ्रेंड थे, ठीक। जो वो बताते हैं कि जब उनकी उनसे मीटिंग होती है एडमिरल की एपीजे अब्दुल कलाम से, तो अपने आइडिया को बताते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट के सामने जा कर के न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। देन आफ्टर कलाम सर उनसे बोलते हैं कि एडमिरल्स शुड फर्स्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेशंस लाइक यूएस हु हैव built up nuclear warhead and ICBMs intercontinental ballistic missiles। फर्स्टली आपको अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के इंडिया के पार्लियामेंट के सामने जाके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ओके अग्री, लेकिन पहले आपको यूएस के सामने जा कर के वहाँ पे जा कर के प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस शुरुआत तो इन लोगों ने की थी।
कलाम कॉल्स हिज पीपल टू राइज टू द ग्रेटनेस। वो अपने पीपल्स से अर्ज करते हैं कि आप थोड़ा जागिए, अपने अंदर जागरूकता लाइए महानता की तरफ, क्योंकि हमारी और जो हमारी कंट्री को महान बना सके। कलाम टेल्स दैट देयर आर 3 फैक्टर्स दैट मेक अ ग्रेट नेशन। उन्होंने 3 फैक्टर्स भी मेंशन किया है। दे आर कलेक्टिवली प्राइड इन देयर अचीवमेंट्स, यूनिटी एंड एबिलिटी। अचीवमेंट, यूनिटी एंड एबिलिटी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम इन दिस बुक, कि जो किसी भी एक नेशन को बहुत ज़्यादा ग्रेट बना सकता है। ओके, कंबाइन एक्शन, और लेकिन इन सबको कंबाइन तरीके से किया जाना चाहिए। ऑल नेशन विच रोज द ग्रेटनेस हैड सेंस ऑफ मिशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव इक्वल राइट टू ऑल ऑफ द सिटीजन्स। It is the ideology who seek to divide the nation. If anyone signs Vande Mataram, he does not become the less Muslim. If we have shared a past of culture, our diversity is our great strength. The developed India will not be uh, India of cities of village. वो यहाँ पे बताते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी को इक्वल राइट दिया है, जितने भी सिटीजन्स हैं, और यहाँ पे ये आइडियोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी सेट करके लोगों को बांटने की ज़रूरत नहीं है। वंदे मातरम ए आर रहमान अगर गाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेस मुस्लिम हो जाते हैं, और ना गाने से लाइक उनके ऊपर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वी आर ऑल इंडियन एंड वी आर ऑल इक्वल अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो बिहेव लाइक वन। हमारे यहाँ बुक में उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ और भी रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, लाइक क्रिश्चियन रिलीजन को स्पेशली इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो सदर्न स्टेट है मोस्टली वहाँ पे केरला वगैरह में क्रिश्चियनिटी को लोग फॉलो करते हैं, एंड इट डजेंट मैटर कि उनका नागरिकता चेंज हो जाती है, वो इंडियंस नहीं हैं। कुछ भी आप फॉलो करो, आप इंडियन ही हो। सो वी ऑल्सो फोकस्ड always and also focus about the greatness and achievement and unity and ability of nation जो हमारे नेशन को सपोर्ट करता है। ओके, so this is only the summary of the summary of the book. Okay, and in next video we'll discuss about the whole chapter. Okay, after that, firstly, if you like the video, please like, share and subscribe. This is kind of motivation for me. Thank you so much for watching the video.